किसी भी चुनाव में किसी पार्टी का नाम और उसका सिंबल बहुत ही मायने रखता है। चुनाव के वक्त पार्टी के समर्थक इस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह इसी को आधार बनाकर मतदान करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच चाचा शरद पवार और भतीजा अजित पवार के बीच कसमकस जारी है। यद्यपि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह दोनों ही अजित पवार के गुट वाले एनसीपी को दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा था और शरद पवार गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 2 अक्टूबर को वहां इस संबंध में अर्जी डाली गई थी, लेकिन फिलहाल सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में अभी भतीजा अजित पवार को इस मामले में बड़ी राहत दी है। अजित पवार ही इस विधानसभा चुनाव के समय पार्टी का नाम और सिंबल यूज करते रहेंगे। भले ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, लेकिन वो शर्त सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के माध्यम से जमा रहेगा। आम जनता और मतदाता को इसका कोई अता पता नहीं होगा और वे एनसीपी के नाम पर इस चुनाव चिन्ह पर मतदान कर सकेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करता रहेगा। हालांकि इसे रोकने के लिए एनसीपी शरद पवार ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां द्वारा घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल एक डिस्क्लेमर के साथ करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इसका इस्तेमाल अदालत में विवाद का विषय है और शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन है। लोकसभा चुनाव से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी के सभी प्रचार सामग्रियों में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल न्यायालय के विचाराधीन है। आज कोर्ट ने अजित पवार को इस आशय का एक अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट को 6 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को यह चेतावनी दी है कि अगर इसमें लगता है कि हमारे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है तो हम स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। शरद पवार ने निर्वाचन आयोग के 6 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसके तहत अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दिया गया है।